दोस्तों, आप किसी ना किसी मंत्र का जाप तो जरूर करते होंगे। अगर आप राम जी का जाप करते हो, यानी राम नाम का जो मंत्र होता है उसका अगर आप जाप करते हो और 13 करोड़ जाप करते हो तो भगवान श्री राम स्वयं दर्शन देते। यह कहा जाता है, यह हकीकत भी है। लेकिन क्या यह सत्य है? क्या यह होता है? ऐसा मेरे मन के अंदर भी एक सवाल उठा। राम नाम का जाप तो मैं कई दिनों से कर रहा हूँ, कई सालों से कर रहा हूँ, लेकिन भगवान श्री राम के दर्शन मुझे कभी प्राप्त नहीं हुए। तो क्या भगवान श्री राम के दर्शन सही में मिलते हैं? भगवान श्री राम स्वयं दर्शन देते? अब इसका जवाब मैं ढूंढ रहा था तो एक मेरे सामने एक स्टोरी आई और उस स्टोरी के अंदर ही उसका जवाब लिखा हुआ है कि सही में श्री राम का दर्शन होता है। लेकिन उस स्टोरी में क्या लिखा हुआ है यह आप जानेंगे तभी आपको पता चलेगा भगवान श्री राम का दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ राइज एंड शाइन इस चैनल पे। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के नए नए वीडियोस, नई नई जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो पे, इसी चैनल पे आपको देखने के लिए मिलती है। तो बढ़ते वीडियो की तरफ। तो आज के वीडियो में हम पुण्य का जमा खर्च देखने वाले हैं। जब हम राम नाम लेते हैं तो हमारे नाम पे पुण्य जमा होता है। जैसा खर्ची की जो बही होती है ना, बही खाता जैसा होता है ना, तो वही उसी बही खाते के अंदर में हम जितना भी राम नाम लेते उसका पुण्य जमा होता है। और जब हम कोई चीज़ करते, कोई खर्चा करते तो उसी राम नाम में से खर्चा भी होता है। तो एक सात्विक व्यक्ति थे, उन्होंने भगवान रामचंद्र के दर्शन पाने के लिए 25 करोड़ राम नाम का जाप किया। कितना? 25 करोड़। लेकिन उन्हें राम जी के दर्शन नहीं मिले। इस जप को पूरा करने में उन्हें लगभग 30 वर्ष लग गए। 25 करोड़ राम नाम जपने में उनको लगभग 30 साल का समय लग गया। भगवान श्री राम ने दर्शन नहीं दिए, यह जानकर, यह सुनकर, यह समझकर वह व्यक्ति बहुत दुखी हुआ और सज्जनगढ़ आया। महाराष्ट्र में सज्जनगढ़ है, वहां समर्थ रामदास स्वामी जी की समाधि के पास वह पहुंचा और उनको अनाप शनाप बोलने लगा। अब रामदास स्वामी तो हमेशा कहते कि राम का दर्शन पाना है आपको तो 13 करोड़ जप करना चाहिए। तो यह व्यक्ति समाधि के पास पहुंचा और उनको अनाप शनाप बोलने लगा। वहीं एक और श्रीधर स्वामी बैठे हुए थे, जो उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु रामदास स्वामी थे। रामदास स्वामी के जो शिष्य थे, अपने गुरु को इस तरह बात करते देख, अपने गुरु के लिए इस तरह बात करते देख उसे थोड़ा बहुत दुख हुआ। जो शिष्य थे श्रीधर स्वामी, उन्हें थोड़ा बहुत दुख हुआ और उन्होंने उस आदमी से पूछा, क्या हुआ? तुम मेरे गुरु के बारे में इस तरह क्यों बात कर रहे हो? इस पर वह व्यक्ति कहने लगा, आपके रामदास स्वामी ने कहा था कि 13 करोड़ राम नाम का जाप करने के बाद भगवान राम साक्षात प्रकट होंगे, साक्षात दर्शन देंगे। लेकिन आपके स्वामी ने झूठ बोला था, आपके गुरु ने झूठ बोला था। मैंने 25 करोड़ राम नाम का जाप किया है, फिर भी श्री राम अब तक प्रकट नहीं हुए, श्री राम ने मुझे दर्शन नहीं दिया। मेरे जिंदगी के 30 साल बीत गए राम नाम जपने में और मुझे कुछ भी नहीं मिला। इस तरह झूठ बोलना यानी लोगों को गुमराह करना है, यह तो गलत है ना। यही गलती आपके गुरु ने की है। वो व्यक्ति जो था उस शिष्य को क्या बोलता है, 30 साल राम नाम के लेने में मेरे बीत गए और मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। यह आपके गुरु ने झूठ बोला है और यह झूठ बोलना यानी लोगों को गुमराह करना है। श्रीधर स्वामी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और मंद मंद मुस्कान के साथ कहा, यह सच है कि 13 करोड़ राम नाम का जप करने के बाद व्यक्ति को भगवान श्री राम के दर्शन होते और मेरे सद्गुरु कभी झूठ नहीं बोलते, या कभी झूठ नहीं बोला है मेरे सद्गुरु ने। तो उस व्यक्ति ने श्रीधर स्वामी से कहा, क्या मैं झूठ कह रहा हूं कि मैंने 25 करोड़ राम नाम का जाप किया है? क्योंकि उस व्यक्ति का तो विश्वास ही नहीं हो रहा था ना कि मैंने 25 करोड़ राम नाम जाप किया फिर भी मुझे राम जी ने दर्शन नहीं दिए। श्रीधर स्वामी ने वहाँ सेवा कर रहे, उस आश्रम में जो समाधि स्थल था वहाँ सेवा कर रहे अपने एक शिष्य से कागज और कलम लाने को कहा और उन्होंने उस आदमी को दिया। जो व्यक्ति
बोल रहा था मुझे राम के दर्शन प्राप्त नहीं हुए, उस आदमी को दिया और उससे कहा एक तरफ अपना जमा राशि के रूप में राम नाम का जप लिखो, यानी कितना राम नाम आपने किया है, और दूसरी तरफ अपने पुण्याय का खर्च लिखो, आपने कितना खर्च किया है यह भी लिखो। अब जमा कितना हुआ, उसने कितने करोड़ राम नाम का जाप किया था, 25 करोड़ श्री राम का जाप किया था। श्री राम जय जय राम, इस मंत्र का जाप उसने 25 करोड़ किया था, तो उसके जमा में कितने आ गए, 25 करोड़ राम नाम जप हो गए। अब खर्च क्या किया, व्यय क्या किया उसने, पहला खर्चा किया कन्या का विवाह तय न होने के कारण श्री राम से विवाह करने की प्रार्थना करी। भगवान श्री राम से कहा मेरे कन्या का विवाह तय नहीं हो रहा है, आप कृपया मदद करें, और उसमें 4.5 करोड़ जप की पुण्याई खर्च हो गई। जो उसने 25 करोड़ जप किए थे उसमें से 4.5 करोड़ जो भगवान राम को उन्होंने विवाह के लिए कहा था उनके कन्या के लिए, उसके लिए 4.5 करोड़ खर्च हो गए और लड़की की शादी अच्छे घर में हो गई। दूसरा उन्होंने खर्चा किया था, उनका लड़का 10वीं की परीक्षा में बार बार फेल हो रहा था। उससे कई बार ये जो व्यक्ति थे उन्होंने कई बार राम से पास होने के लिए प्रार्थना की, भगवान राम से मेरे लड़के को 10वीं में पास करा दो, यह प्रार्थना की। उसमें 2.5 करोड़ जप की पुण्याई खर्च हो गई और लड़का उनका अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया। तीसरा हुआ अपने बेटी की नौकरी दिलाने के लिए राम भगवान से प्रार्थना की। अब लड़का पढ़ लिख गया लेकिन नौकरी नहीं लग रही थी, तो भगवान राम से उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे मेरे बेटे को अच्छी नौकरी लगने दो, मेरे बेटे को अच्छी नौकरी लगा दो। तो उसमें 5 करोड़ जब खर्च हुए और लड़के को अच्छी पगार वाली नौकरी मिल गई। चौथा खर्चा इन्होंने किया जब इनकी पत्नी बहुत बीमार थी, डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति की पत्नी बीमार थी, डॉक्टर ने कह दिया था कि अब इनकी बचने की उम्मीद कोई नहीं है, आशा छोड़ दी थी। तभी इन्होंने राम जी से प्रार्थना की और इसमें 5 करोड़ का जप का खर्चा हो गया। 5 करोड़ जप, पत्नी जो बीमार थी तब खर्चा हुआ और पत्नी चंगी भली हो गई। क्रोध, निराशा, तनावग्रस्त इस मनस्थिति में अनेक संत पुरुषों के बारे में गलत बातें कही, उसमें 1 करोड़ जप की पुण्याई खर्च हो गई। यह जो व्यक्ति था उन्होंने गलत बातें, जो भी निराशा की उनकी स्थिति थी, क्रोध की स्थिति थी, तनाव की स्थिति थी, उस वक्त उन्होंने जो भी साधु संत थे उनके लिए अपशब्द निकाले, जिसमें उनकी 1 करोड़ जप की पुण्याई खर्चा हो गई। अब आप टोटल लगाएंगे ना तो इनका टोटल व्यय जो खर्चा था वो 18 करोड़ हो गया था। 25 करोड़ इन्होंने जप किए, लेकिन 18 करोड़ जप इन्होंने अपने परिवार को खुश रखने के लिए भगवान राम से जो मांगा, जो दिया भगवान राम ने, उसमें इनका 18 करोड़ जप खत्म हो गया। 18 करोड़ जप खर्चा हो गया, बचा 7 करोड़। तो उस व्यक्ति ने, उस जो गुरु थे, उन्होंने कहा आपके पास अभी 7 करोड़ पुण्याई शेष है, यानी 7 करोड़ जब बचा है, यदि आप श्री राम के दर्शन चाहते हो तो निस्वार्थ भाव से 6 करोड़ और जाप करें। आपके पास 7 करोड़ ऑलरेडी है, 6 करोड़ और जाप करें, आपको भगवान श्री राम के दर्शन अवश्य मिलेंगे। अब श्रीधर स्वामी का इस उपदेश से वह व्यक्ति संतुष्ट हो गया। पहले तो वह व्यक्ति संतुष्ट ही नहीं हो रहा था कि 25 करोड़ जप करने के बाद भी भगवान श्री राम ने मुझे दर्शन नहीं दिए। जब श्रीधर स्वामी ने यह बयां किया, उनको यह उपदेश दिया, तब वह व्यक्ति संतुष्ट हो गया और बड़ी निस्वार्थ भावना से उसने शेष 6 करोड़ जब कुछ ही वर्षों में पूरे किए और उसे साक्षात भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो हम भगवान का जाप करते, राम नाम का जाप करते, 13 करोड़ राम नाम जाप करने से हमको भगवान श्री राम के दर्शन अवश्य प्राप्त हो सकते। लेकिन जब हम 13 करोड़ राम नाम का जाप कर रहे, तब उस वक्त उस जाप में से कुछ भी खर्चा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि परिवार के लिए, बच्चे के लिए, बेटी के लिए, पत्नी के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, समाज के लिए हम कुछ मांग बैठते, कुछ मांगते। तो जब हम मांगते, जब भगवान राम उस इच्छा को पूरी करते, तो जो हमने जप किया हुआ है उसी जप में से वो खर्चा होता है।
वहाँ भगवान को पैसे नहीं देना पड़ता, लेकिन जो हमने जाप किया है उस जाप में से खर्चा होता है, उसके कारण हमारी जाप की संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण हमको भगवान राम के दर्शन प्राप्त नहीं होते। इसीलिए जो भी आप जाप कर रहे हो श्रद्धा पूर्वक करो। अगर भगवान श्री राम के दर्शन चाहिए तो 13 करोड़ राम नाम का संकल्प लो, राम नाम जप का संकल्प लो और 13 करोड़ राम नाम करो, राम नाम का जाप करो, उसमें से कोई भी खर्चा मत करना, तो ही भगवान राम आपको दर्शन जरूर देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की नई नई जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिलती है। तो कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। जय श्री राम।